हो, हमारी मांग पूरी हो, हमारा ना जो समझते नहीं है। वो आँख में अलग अलग वो चश्मा ये लगाए हुए काजल लगा रहे हैं। ये कहते हैं कि ये उनके घर में जैसे होता है ना, दो बच्चे किसी क्या हुए जो सकलांग और विकलांग, हाँ, सकलांग को आप बहुत सारा चीज सारा फोर्स दे रहे हैं और विकलांग के बारे में सोच नहीं रहे कि क्या करेगा। वही हालत हम लोग की है। बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा सिस्टम, वो सिस्टम बना है क्योंकि उन्हीं लोग के ना हाथ में है कि किस तरह से करना है। योजना कौन बनाता है? वही लोग बनाते हैं ना। और यदि मान लो कहीं योजना में कुछ अगर मान लो कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी तो वही लोग सुधारते हैं, तो उन लोग को सिस्टम में हम लोगों को लेके आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। गर्दनीबाग धरना स्थल पर आते आते हमारे 37 दिन हो चुके हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 37 दिनों तक लगातार हम यहाँ पर आ रहे हैं और कोई खबर मिले या ना मिले, लेकिन विशेष शिक्षकों के द्वारा धरना दिए जाने का खबर हर वक्त आपके सामने आता होगा। महज खबर ना समझकर हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि सरकार ने बातों को इस तरीके से अनसुनी की है कि 40 दिन यानी महीने भर से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर विशेष शिक्षक अभी भी आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि आश्वासन के साथ साथ कहीं ना कहीं ये थके नहीं है। 40 दिन हो चुके हैं लगभग क्या हाँ, आज हम लोग का 37 दिन हो गया और क्या कहें, हम लोग एक ही बात है कि हम लोग बस चाह रहे कि हम लोग का सामंजन हो जाए किसी तरह इस बार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत यहाँ क्यों आ रही है उनको। हो सकता नहीं इस वजह से आ रही हो कि शांतिपूर्ण हड़ताल हो रहा है, तो शांति से कुछ बातें नहीं भी सुनी जाती है। ये तो गलत बात है ना कि शांति से बात नहीं समझी जा रही है, लेकिन उनको समझना चाहिए। हमको तो नहीं लगता है कि शांति से बात वो सुन रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि तो इलाज आप लोग करते हैं ना, जो समझते नहीं है। वो आँख में अलग अलग वो चश्मा ये लगाए हुए काजल लगा रहे हैं। ये कहते हैं कि ये उनके घर में जैसे होता है ना, दो बच्चे किसी क्या हुए जो सकलांग और विकलांग, हाँ, सकलांग को आप बहुत सारा चीज सारा फोर्स दे रहे हैं और विकलांग के बारे में सोच नहीं रहे कि क्या करेगा। वही हालत हम लोग की है। वही वो कर रहे हैं, सरकार यही कर रहा है। वो उन्हीं के ना हम लोग देने हैं, हम लोग कहीं अलग से तो नहीं आए। उन्होंने ही ना वैकेंसी निकाला था विशेष शिक्षक का, हाँ, सामान्य शिक्षक का भी वही वैकेंसी निकालते, विशेष शिक्षक का भी वही वैकेंसी निकालते। हम लोग उन्हीं के अंग है, वो नहीं जान रहे इस चीज़ को, भूल गए हैं हम लोगों को। क्यों भूल गए? आप सामान्य शिक्षक को सब सुविधा दे रहे। कल ही ना आप लोग न्यूज में आया है कि उन लोग को राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। राजकर्मी का भी दर्जा दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। वो लोग बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, उनको आवास सब दे रहे हैं। पेमेंट तो उनका अच्छा है ही, आवास की भी सुविधा दे रहे हैं। और हम लोग जिनको आपने ही नियुक्त किया और हम लोग को आप दरकिनार किए हुए हैं। क्या बात है, क्यों किए हुए हैं? क्यों आप एक ही आंख में चश्मा ये काजल लगा रहे हैं? दोनों आंख में लगाइए, चश्मा पहन के देखिए। अगर आप दृष्टि बाधित है तो चश्मा पहन के देखिए कि आपके भी दूसरे भी बच्चे हैं यहाँ पे जो यहाँ बैठे हैं गर्दनी बाग में। इतने दिन 37 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल में। क्यों हम लोग शांति किए? शांति से क्या जरूरी है कि हर धरना वही एक ही ढचरे पे जाए, एक ही ट्रैक अपनाए, दंगा फसाद सब चीज हम लोग करें, घेराव करें तभी आप सुनेंगे? तो ऐसा नहीं है, कोई भी विशेष शिक्षक डरपोक तो है नहीं, वो भी कर सकता है, वो सारे चीज हम लोग कर सकते हैं। हर एक प्रयास आप लोगों ने किया, चाहे कर रहे हैं, शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे हैं। शिक्षक है इसीलिए तो ऐसे है ना। अगर भी हम लोग विशेष शिक्षक नहीं होते, जैसे हमारे में सहनशीलता भी है, सब्र भी है और हम लोग इंतज़ार करने की उतनी हमारे में क्षमता भी है। हम लोग इंतज़ार करेंगे यहाँ पर बैठे हुए 37 दिनों से, वो भी पूरे विश्वास के साथ बैठे हुए हैं। अभी तक कि हमारा विश्वास डगमगाया नहीं है। हम अपनी मांग को लेकर के पहले दिन में जिस तरह से बैठे हुए थे जोश और उत्साह के साथ, आज 37वें दिन भी उसी मांग को लेकर के वही उत्साह, वही उमंग और उतनी ही पावर, उतनी शक्ति के साथ आज भी बैठे हुए। लेकिन सरकार यदि फिर भी अनजान बनी हुई है या जानबूझ करके वो कुछ करना नहीं चाहती है, तो इसका मतलब है कि वो या तो हम लोग को क्षेत्र में आगे बढ़ाना नहीं चाहती है
या फिर वो वोट बैंकिंग देख रही है कि इनके पीछे संख्या बहुत कम है इनकी और बाकियों की संख्या ज़्यादा है, तो ये लोग तो मेरे वोट बैंक में अंतर्गत नहीं आते। क्या कम है तो क्या सुनेंगे ही नहीं बात को? वही तो हम कह रहे हैं कि संख्या अगर वो मानते हैं कि संख्या की वजह से हम लोग को दरकिनार किए हुए हैं, तो ये तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं वो तो कहते हैं कि आप लोग का एक इशारा होगा तो हम लोग भी गर्दनी बाग में आप लोग के साथ देंगे, तब उनको हमारी संख्या दिख जाएगी। ये समझ नहीं रहे हैं कि हम लोग की संख्या क्या है। ठीक है, उनको समझना पड़ेगा कि हमारी संख्या नहीं देखे। अगर वो ये स्लोगन चलाए है ना कि सब पढ़े सब बढ़े, तो उनको अपने स्लोगन पे कायम रहना चाहिए कि हाँ सब पढ़े का मतलब ये नहीं है कि कोई एक समाज के लोग को ही हम पढ़ाएंगे। हमारे दिव्यांग बच्चों का भी एक समाज है जो पढ़ रहा है। आप उनको, जब हम लोग वहाँ से काम किए हैं उन बच्चों का, जब कोई जानता नहीं था उनको पहचानता नहीं था, हम लोग उनको पहचानने से लेके शिक्षा तक का काम करवाए हैं जब, तो अब आप क्यों पीछे हट रहे हैं? हम लोग किए हैं उसका ही तो फल चाह रहे हैं ना, और तो कुछ चाह नहीं रहे। बस जो काम किए उसका फल हम लोग को दे दीजिए, हम लोग भी खुश हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो हम लोग सिस्टम के तहत नहीं आ रहे, अगर उनके हिसाब से, तो सिस्टम लाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा सिस्टम, वो सिस्टम बनाए, क्योंकि उन्हीं लोग के हाथ में है कि किस तरह से करना है। योजना कौन बनाता, वही लोग बनाते हैं ना। और यदि मान लो कहीं योजना में कुछ, अगर मान लो कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी तो वही लोग सुधारते हैं, तो उन लोग को सिस्टम में हम लोगों को लेके आना पड़ेगा, तब ना उन लोग हम लोग के लिए भी सोचेंगे। उनको सोचना पड़ेगा कि हमारा अधिकार जो जायज़ है, हम अपना जायज़ अधिकार मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिना कोई नियम कानून को जाने बगैर यहाँ पर आकर के बैठ गए। हम लोग को पता है कि कानून के तहत हम लोग का अधिकार बनता है, वही अधिकार के तहत हम लोग अपना यहाँ पर अपने सामंजन की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, जो उनको मानना होगा। तो हम लोग मांग नहीं रहे कुछ। सवाल है कि 37 दिन हो चुके हैं, क्या लग रहा है कि 37 से दिन आगे और बढ़ेगा कि अब सरकार को सुननी चाहिए? 40 दिन कोई छोटा दिन नहीं हो। नहीं, अभी तो 37 दिन हुआ है, ये बहुत बड़ा दिन, करीब कहिए कि अब 1.5 महीना होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है किसी तरह का कोई हम लोग का खोज खबर भी लेने के लिए नहीं आया है यहाँ। यही कहना है कि बिहार सरकार जो है बिहार को आगे बढ़ाने में कई तरह का कार्य कर रही है। इसे राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसके लिए बहुत तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत तरह का, जैसे यातायात की सुविधा है, मेट्रो है, बहुत सारा चीज़ नया नया लाया गया। शिक्षा में भी बहुत सारा चीज़, इतने तरह के बिहार के बाहर राज्यों से भी लोग आए यहाँ, भागीदारी किए हैं अपनी, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। और यहीं बिहार में ही हम लोग जो विशेष शिक्षक हैं, तो क्या गर्दनी बाग में इतने दिन से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, तो क्या हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग की कोई भागीदारी नहीं है? क्या हम लोग कोई योगदान नहीं दे रहे हैं? ये क्यों नहीं समझ रही है सरकार? हम लोग भी वैसे ही बिहार को आगे बढ़ाने में, वैसे बिहार के उन गरीब, उन लाचार, उन दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनका भी कल्याण हो, अगर उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए, तो ये बिहार में नहीं पूरे देश में भी यहाँ इसका नाम होगा कि चलो यहाँ पे दिव्यांग, जहाँ पर पहली बार विशेष शिक्षक को सामंजन किया गया, ऐसा होगा। और भी राज्यों में हुआ, लेकिन यहाँ भी इसका भी नाम होगा कि चलो इस दिव्यांगता के क्षेत्र में भी यहाँ बहुत अनेक तरह के कार्य हो रहे हैं। आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।